स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसमें भारतीयों के मूलों को खतरा नज़र आ रहा है। जी हाँ, भारतीयों को खतरा नज़र आ रहा है। और इस बात को मैं नहीं बोल रहा, इस बात को बोल रही है भारतीय सरकार। भारतीय सरकार ने चेतावनी दे दी है कि कृपया करके अब अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें या फिर उस स्थान के ऊपर यात्रा ना करें। सभी लोगों को पहले से पता होगा, मैं बात कर रहा हूं यूएन की। ब्रिटेन के अंदर लोगों के खिलाफ आंदोलन, दंगे छिड़ गए हैं। जी हां, कट्टरपंथियों के और बाकी लोकल लोगों के खिलाफ लोकल लोगों ने दंगे छेड़ दिए हैं, जिनको अभी तक केवल प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो रियोट्स ही हैं, वो दंगे ही हैं। और जो इतने भयंकर रूप के अंदर छिड़े हैं, जिसको लेकर के अब भारतीय सरकार को भी बोलने की ज़रूरत महसूस आन पड़ी। पहले जब ये हो रहे थे तो उस टाइम के अंदर केवल बाहर से आए हुए कट्टरपंथी लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा था, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्हीं के खिलाफ दंगे हो रहे थे। लेकिन अब सभी के सभी लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, वो इसके अंदर क्लैश में फंसते जा रहे हैं। और क्लैश इतना बड़ा और इतना विकराल हो गया है, जो अभी तक का इस सदी का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर। और लेकिन अब ये जो हो रहा है जगह जगह के ऊपर, इसके अंदर आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत हुई यूरोप, उसके बाद इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद में शुरुआत हुई श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के बाद में शुरुआत हुई पैलेस्तीन में, पैलेस्तीन के बाद में शुरुआत आप लोग देखिए कि कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान को हम इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी चल रहा है। तो ये सारी की सारी घटनाएं, ये सारी की सारी जो चीज़ें बन रही है, ये बन रही है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के कारण। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अब स्टार्ट हो चुका है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंपैक्ट कर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के अंदर भी ये आने वाले समय के अंदर 100% हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक। ये देखिएगा कि ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन में भारी लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट, अब जो आंदोलन, जो रियोट्स, मैं तो दंगे कहूँगा इसको, जो छिड़ गया है, वो इस समय के ऊपर ऐसे चाल चलने की शुरुआत कर दी है जिसने लोकल को ये करने पर मजबूर कर दिया। और घटना कैसे घटित हुई? 3 बच्चे, बहुत सारी लड़कियां थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, योगा क्लासेस, योगा करना होता है जैसे, वो योगा कर रहे थे। 70 साल का व्यक्ति आया और उसने चाकुओं से उन तीनों बच्चियों को मार डाला। अब ये बच्ची था तो नागरिक वहीं का, लेकिन जो इसके मूल स्थान था, जो इसका था, वो बाहर का था। तो अब लोगों ने कट्टरपंथियों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मॉस्कोस गिराना शुरू करवा दिया। यहीं पर लोकल लोगों में और बाहरी लोगों के मध्य में विवाद उत्पन्न हुआ, चिंगारी भड़की और ये आग की तरह से फैलना शुरू हो गया। लड़ाई दंगों का रूप लेने लग गई। और ये चीज़ जो मैं आप लोगों को पहले से कह रहा था कि ग्रहों ने अपनी नियति को रोकने से भी नहीं रोक सकते। तो ग्रहों की नियति जो शुरू हुई है, ये अपनी चाल चलना शुरुआत, अपना आरंभ कर चुकी है और ये चाल चलती रहेगी। ये धीरे धीरे एक के बाद एक देश के अंदर जलने की शुरुआत हो जाएगी। आज जियोपॉलिटिकल रिसर्चर ये बात बोल रहे हैं कि यूरोप इस आग के अंदर जलने लगेगा। और ये टाइटल मैंने आपको 8 महीने पहले बोला था कि अब जो ये आग लग रही है, इसमें पूरा का पूरा यूरोप जलता हुआ नजर आएगा। तो रिसर्च बाद में हो रही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पहले से काम कर रही है। तो सदी का सबसे बड़ा दंगा
सदी के सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, सदी का सबसे बड़े, आप इसको आंदोलन कहो, प्रोटेस्ट कहो, दंगे कहो, जो भी कहना है वो कहो, लेकिन ये हकीकत में अब वो शुरुआत दिखा चुका है जिसके अंदर यूरोप जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जलने की शुरुआत फ्रांस के अंदर भयंकर हुई, जगह जगह पर लाशें पड़ी हुई थी, रोडों के ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। वहीं ब्रिटेन के अंदर भी यही हालात उत्पन्न हो रहे हैं। अब भारत ने ये बोल दिया कि भाई यूके जाना, जो ये हर बार बोला करते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जिक्र होता था ना, तो ये वर्ड मेरे को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, इन्होंने ये बोला कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाना अब खतरनाक हो गया है, वहाँ पे रहना खतरनाक हो गया है। लोकल सिक्योरिटी से कांटेक्ट में रहिए, लोकल सिक्योरिटी की मदद लेते रहिए और सोच समझ के बाहर निकलिए, सोच समझ के कई जगहों पर जाइए, क्योंकि अब सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। क्योंकि जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शुरू होता है तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, उसके अंदर आर्मी भी कुछ नहीं कर पाती, होम सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाती। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर इतने सारे लोग रोड पे उतर जाते हैं, जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश में कितने करोड़ लोग रोड पर उतरे थे कि इतनी, एक पुलिस वाला कितने हजारों लोगों के ऊपर होता है, और सिमिलर वे में एक आर्मी वाला कितने हजारों लोगों के ऊपर होता है। जब हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो पुलिस आर्मी पीछे हटना शुरुआत हो जाती है, डायरेक्टली फायर कर नहीं सकते, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और यहीं पर क्लास, ये कहिए कि क्लास कैटेगरी जो होती है वो अपने आप को सुरक्षित करती है। जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो रोडों पे उतरते हैं और यही विवाद शुरू हो जाता है, जिसमें इमिग्रेंट्स और लोकल्स दोनों के दोनों आपस में क्लैश करते हुए नजर आते हैं। अब ये एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम से इसकी शुरुआत हुई है। आप देखिए हर जगह के ऊपर ये वर्ड्स क्यों आ रहा है, मुस्लिम्स वर्ड्स क्यों आ रहा है हर जगह के ऊपर। वहीं बांग्लादेश के अंदर पहले स्टूडेंट्स ने किया, अब मुस्लिम्स आ रहा है, ठीक है। यहीं पर ब्रिटेन के अंदर सेम आ रहा है, और यहीं पे फ्रांस के अंदर भी यही सेम वर्ड यूज हुआ। तो ऐसा क्या हो रहा है जो ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं? क्या ये अपनी प्रभुत्ता बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है? लेकिन अब यहीं पर फॉर राइट्स ग्रुप जो था वो इनके खिलाफ एक्शन कर रहा था। तो फॉर राइट ग्रुप ही अकेला वर्क नहीं कर रहा, वर्क कर रहे हैं मुस्लिम इमिग्रेंट्स भी कर रहे हैं, मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मॉस्को के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस इज अ रियोट्स। डेफिनेटली इट्स अ रियोट्स, ठीक है ना। सरकार बोले ना बोले इस बात को, लेकिन हम इस बात को बोल सकते हैं कि हकीकत में ये दंगे है, क्योंकि इतना खतरनाक समय, इतने खतरनाक विवाद, जगह जगह पर रोडों के ऊपर आग लगाना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न, मतलब ये करना कि समस्याओं को उत्पन्न करना, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको भयंकर मसला तो कह ही नहीं सकते। प्रोटेस्ट ये ऐसा होता नहीं है, प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से होता है। तो इसको तो हम लोग जो कहेंगे वो आंदोलन कहेंगे, या फिर प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया विवाद कहेंगे, ठीक है। और ये आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। अभी बांग्लादेश में कल 5 स्टार होटल के अंदर आग लगाई, शायद ये कहिए शेख हसीना के अपने एक उनके खास प्रतिनिधि को ढूंढने के कारण वो 5 स्टार होटल में लोग पहुंचे हैं। उस 5 स्टार होटल में जब नहीं मिला तो आग लगा दी। कितने लोग मारे गए, जल गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, कितने लोग तो मर गए उस आग के अंदर झुलस के, जिंदा जल गए। तो इस बात को क्या समझेंगे? इस बात को समझेंगे कि दुनिया के अंदर हुड़दंग की शुरुआत हो गई है, और यही वो शुरुआत है जिसको मैं कह रहा था कि धर्म युद्ध की शुरुआत। दिस इज कॉल्ड अ धर्म युद्ध, दिस इज कॉल्ड अ सिविल वार प्रोटेस्ट, सिविल वार, आप इसको कुछ भी कहो जो आपके मन में आता है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि अब इसकी शुरुआत हो गई है, और यही वो आग है जो आगे हर देशों को जलाती हुई नजर आएगी। और इसके बाद ही जो इसका फाइनल स्टेप होगा, जिसके बारे में आप बार बार पूछते हैं, वही वर्ल्ड वार होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको दबाएंगे तो उसके बाद ही अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नहीं तो यूट्यूब की पॉलिसी रोज बदल रही है, और कब बदल जाएं और आप हमको मिलना और गायब हो जाए ढूंढना, तो इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करके रखिए। तो फिर मिलूंगा आपसे शाम वाले लाइव सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।